हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में जो है बेसिकली एक ही एक्सरसाइज है और ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इजी है बहुत, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर को करने के लिए जो है कार्टेशियन प्लेन को समझना होगा। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है बेसिकली। इसमें हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ करनी होती है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जहाँ पर ये दोनों लाइन मीट करेंगी वो कौन सा पॉइंट होगा, ओरिजिन होगा इसका। जहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को मीट करेंगी वो होगा इसका ओरिजिन। ऐसे ही जो ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल वाली लाइन होती है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ये हमारी नंबर लाइंस होती हैं। ये हमारे राइट साइड में जो होता है ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जो लेफ्ट साइड में होता है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओरिजिन से राइट साइड वाले पॉजिटिव और लेफ्ट वाले नेगेटिव। सेम ऐसे ही हमारा जो है वाई एक्सिस में भी होता है। ऊपर वाले जो होते हैं हमारे वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नीचे वाले जो होते हैं हमारे वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब इसमें कुछ और बातें हैं मेन। इसमें हमें एक पॉइंट है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, जैसे ये हमारा इस साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या होते हैं, जो ये हमारा एक बॉक्स होता है जो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के मिलने से और वाई एक्सिस के एक साइड के मिलने से जो बनता है ना वो हमारा एक क्वाड्रेंट होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और हमेशा ये स्टार्ट भी इधर से ही होती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इसमें जो है हमसे एक और चीज़ पूछी गई है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स। एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स। अब एब्सिसा हम किसको बोलते हैं, जो हमारा एक्स एक्सिस का होता है ना, एक्स एक्सिस पर अगर हमसे कोई नंबर पूछा जाए वो होता है हमारा एब्सिसा। और ऑर्डिनेट्स होते हैं अगर हमसे वाई एक्सिस पर कोई नंबर पूछा जाए। जैसे हमसे पूछ लेते हैं कि एब्सिसा ऑफ, जैसे यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दिया डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ठीक है, डी पॉइंट है। तो यहाँ पे इसके जो यहाँ पे है ये, तो हम यहाँ पे हमसे पूछेंगे एब्सिसा ऑफ डी पॉइंट बताओ। तो हमें एब्सिसा मतलब हमें इसका एक्स एक्सिस वाला पॉइंट बताना है और हमारा एक्स एक्सिस वाला पॉइंट क्या है, इसका 4 है। और अगर हमसे ऑर्डिनेट पूछे तो हम ऑर्डिनेट मीन्स हम वाई एक्सिस वाला पॉइंट बताएंगे। तो वाई एक्सिस वाला पॉइंट हमारा है इसका 1। यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये 1 है। तो ये होते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स। अब इसके बाद है इसमें एक और मेन पॉइंट है, वो है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ये डी पॉइंट लिख दिया, तो यहाँ पे डी पॉइंट लिख दिया है, तो यहाँ पे हम पहले मेंशन करेंगे कौन सा पॉइंट, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट हम पहले मेंशन करेंगे। एक्स एक्सिस है 4 एंड वाई एक्सिस है हमारा 1। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसमें बेसिकली बस इतना ही था इंट्रोडक्शन में। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। जो हमने अभी देखा था कि x एक्सिस और y एक्सिस पर जो x एक्सिस और y एक्सिस जो लाइंस हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको अभी इसमें बताया था कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी x एक्सिस होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है हमारी वो y एक्सिस होती है। तो इसका आंसर यही आएगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो x एक्सिस है और वर्टिकल लाइन है जो y एक्सिस है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द 2 लाइन्स। अब यहाँ पर हमने देखा था 4 पार्ट बन रहे थे हमारे, तो हमें ये बताना है इन चारों पार्ट्स का नाम क्या होगा जो इन दोनों लाइन को मीट करने के बाद बन रहे हैं। इनका हमारा जो नाम होगा वो होगा क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स आएगा यहाँ पे, ये हमारे क्वाड्रेंट्स ही तो बने थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट। अब हमें वो पॉइंट बताना है जहाँ पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, मतलब ये वाला पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। जहाँ पे हमारा ये मीट करता है वो क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, सी द फिगर 3.14, राइट द फॉलोइंग। अब हमें ये 3.14 फिगर गिवन है, इसको देखकर हमें इनके आंसर्स देने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बताने हैं हमने क्या है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, पहले हमें बी पॉइंट देखना है कहाँ पे, यहाँ पे। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो हमें सबसे पहले एक्स एक्सिस वाला पॉइंट देखना है, तो वो है -5। उसके बाद हमें वाई एक्सिस वाला देखना है, वो है 2। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो -5 और 2 होंगे। तो जो हम बी का कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, -5 और 2। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पॉइंट देखो, पहले सी पॉइंट हमारा यहाँ पर है। अब हम पहले एक्स एक्सिस वाला पॉइंट देखेंगे 5 और फिर वाई एक्सिस वाला देखेंगे -5। तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 5 और -5। थर्ड पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5। -3 ये हमें पहले गिवन है, -3 मतलब एक्स एक्सिस का -3 एंड वाई एक्सिस का -5। इससे कौन सा पॉइंट मिल रहा है हमें, ई पॉइंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ई। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 और -2। 2 मतलब एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, 2 और -4। 2 और -4 से जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है जी पॉइंट। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, द एब्सिसा ऑफ डी पॉइंट। डी पॉइंट ये लिया है हमने, इसका एब्सिसा बताना है, मतलब हमें एक्स एक्सिस वाला पॉइंट बताना है। तो इसका आंसर आएगा 6। ये 6 आ गया। नेक्स्ट है 6 द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच कहाँ पर है, एच यहाँ पे। इसका ऑर्डिनेट बताना है, मतलब वाई एक्सिस वाला पॉइंट बताना है। तो इसका जो होगा ये होगा -3 आंसर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। अब हमें एल देखना है। एल यहाँ पर ध्यान से देखना है, इसमें हमारा एल कहीं पर भी हमें लाइन ड्रॉ नहीं करके दिखा रहा है, ये सिर्फ एक पॉइंट है यहाँ पे, और वो भी वाई एक्सिस के पॉजिटिव में। तो जब हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो वो हम ऐसे लिखते हैं, पहले एक्स एक्सिस वाला फिर वाई एक्सिस वाला। जब एक्स एक्सिस वाला हमें गिवन ही नहीं है तो हम वहाँ पर 0 लिखेंगे, और वाई एक्सिस वाला हमें 5 गिवन है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। अभी इसमें एम पॉइंट हमें यहाँ गिवन है, एम के लिखने हैं हमने। तो यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस में आ रहा है ये माइनस, यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये m के सिर्फ हमें -3 आ रहा है, क्योंकि y से तो ये कहीं हो ही नहीं रहा है अटैच। यहाँ पे e पॉइंट आ गया, ये e पॉइंट अटैच हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी सिर्फ वो एक्स एक्सिस वाली आएगी। m का जो आएगा ऑर्डिनेट्स वो आएंगे हमारे -3 और 0। y एक्सिस हमें गिवन ही नहीं है तो हम y एक्सिस नहीं लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही चैप्टर 3 जो है हमारा वो भी कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।